कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर से। कमला देवी के पति का देहांत कुछ साल पहले हो चुका था, जिसके बाद घर की पूरी जिम्मेदारी कमला देवी पर आ गई। वह सरकारी नौकरी करके अपनी बेटी आरती को पाल रही थी और उसे पढ़ा लिखा रही थी। आरती दिखने में जितनी शांत थी, अंदर से उतनी ही शातिर थी। वह कई बार सरकारी परीक्षाओं में फेल हो चुकी थी और मेहनत नहीं करना चाहती थी। इसी बीच उसकी जिंदगी में आकाश की एंट्री होती है। आकाश सातिर का एक लड़का जो सिर्फ आरती के पैसों पर नजर रखता। एक दिन बातों बातों में आकाश आरती को कानून के एक नियम के बारे में बताता और वो नियम था अनुकंपा नियुक्ति, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट। यानी अगर किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा काल यानी नौकरी के दौरान के बीच में मौत हो जाती है तो उसके परिवार के किसी एक सदस्य जैसे उसके बेटा या बेटी को बिना किसी परीक्षा के सीधे वह सरकारी नौकरी मिल जाती है। यही सब सोच करके साजिश का ताना बाना रचा जाता है। जैसे आरती आकाश के मुंह से यह बात सुनते हैं, उसके दिमाग में शैतान जाग। उसने सोचा कि अगर वह पढ़ाई करेगी तो पता नहीं नौकरी मिलेगी या नहीं, लेकिन अगर उसकी माँ इस दुनिया में ना रहे तो उसे बैठे बिठाए सरकारी नौकरी और माँ के फंड के लाखों रुपए मिल जाएंगे। आरती ने यह बात आकाश के सामने रखी। पहले तो आकाश हिचकिचाया, लेकिन जब आरती ने उसे माँ की मौत के बाद मिलने वाले पैसों में से आधा हिस्सा देने का वादा किया तो वह भी इस खूनी खेल में शामिल हो गया। दोनों ने मिलकर मां को रास्ते से हटाने का एक ऐसा प्लान बताया जिससे पुलिस को लगे कि यह महज एक हादसा या आम लूटपाट है। खूनी रात आती है। तय प्लान के मुताबिक एक रात जब कमला देवी गहरी नींद में सो रही थी, आरती ने घर का पिछला दरवाजा खुला छोड़ दिया। रात के करीब 2 बजे आकाश अपने एक दोस्त के साथ घर में दाखिल होता है। कमला देवी की आंखें खुलती इससे पहले ही आकाश और उसके साथी ने उनका मुंह तकिए से दबा दिया। आरती वहीं खड़ी होकर अपनी सगी मां को तड़पते हुए देख रही थी, जिसने उसे जन्म दिया और पाल पोसकर बड़ा किया। कुछ ही मिनटों में कमला देवी की सांसें थम गई। साजिश को पूरी तरह सच दिखाने के लिए उन्होंने अलमारी का ताला तोड़ा, गहने और कुछ कैश गायब कर दिए ताकि पुलिस को यह मामला लूट के इरादे से की गई हत्या लगे। अब आती है यहाँ पर पुलिस की एंट्री और कैसे होता है पुलिस को शक। अगली सुबह आरती ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और पड़ोसियों को इकट्ठा कर लिया। पुलिस मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में पुलिस को भी लगा कि यह किसी चोर या लुटेरे का काम है, लेकिन इस केस में मोड़ तब आया जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में साफ हुआ कि कमला देवी की मौत दम घुटने से हुई थी और उनके शरीर पर किसी भी तरह के संघर्ष के निशान नहीं थे। यानी कातिल कोई ऐसा था जिसे कमला देवी अच्छी तरह जानती थी और जिस पर उन्होंने शक नहीं किया। इसके अलावा पुलिस ने जब घर का मुआयना किया तो पाया कि अलमारी को बहुत आराम से खोला गया था, जबकि ताला सिर्फ दिखाने के लिए तोड़ा गया था। राज कैसे खुलता है? पुलिस ने आरती के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले। पुलिस को पता चला कि वारदात वाली रात और उससे पहले आरती की आकाश नाम के लड़के से लगातार बात हो रही थी। यहाँ तक कि हत्या के ठीक आधे घंटे पहले भी दोनों के बीच बात हुई थी। पुलिस ने आरती को हिरासत में लिया और कड़ाई से पूछताछ की। पहले तो वह रोने का नाटक करती रही, लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने कॉल डिटेल्स और आकाश की लोकेशन के सबूत रखे तो वह टूट गई। आरती ने रोते हुए अपना जुर्म कबूल कर लिया और कहा, मुझे सिर्फ वो सरकारी नौकरी चाहिए थी, मुझे नहीं पता था कि पुलिस इतनी जल्दी मुझे पकड़ लेगी। पुलिस ने आरती, उसके बॉयफ्रेंड आकाश और उसके साथी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जिस सरकारी नौकरी और ऐशो आराम के लिए आरती ने अपनी मां का खून किया, वो नौकरी तो दूर, उसे ताउम्र जेल की सलाखों के पीछे गुजारा। दोस्तों, जुल्म कोई भी हो, पुलिस और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, उनसे कोई बच नहीं सकता। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।